प्रेस फ्रीडम डे पर धरना जारी है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर वजीर इत्तलात इस वक्त गुफ्तगू करने आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत ही काबिल इज़्ज़त, काबिल कदर साथियों, आज के इस अहम दिन पर पहले मैं बात करना चाहूँगा बड़ी मुख्तसर सी कि जो आज का जो आपके पेशे के हवाले से इंटरनेशनल जर्नलिज्म फ्रीडम डे है, उसके लिहाज से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये बेजा नहीं होगा कि हम अपने आपके उन पेशराओं की बात करें, उन कुर्बानियों का, उस जद्दोजहद का जो उन्होंने अपनी कुर्बानियों के, अपनी मेहनत, मुसीबतें, हर किस्म की मुसीबतों से वो गुज़रे और आपको एक जो मशल है वो आपके हवाले की, क्योंकि जिस कदर ये मुक़द्दस पेशा है, बदकिस्मती से हमेशा उसको वो मकाम नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए। आपके जितने भी साथी थे और जो साथी हैं, जो मुख्तलिफ हर किस्म के हालात में, वो चाहे पाकिस्तान का मसला हो या कोई इंटरनेशनल मसला हो, कश्मीर का मसला हो, अवामी हुकूक का मसला हो, सियासी जद्दोजहद का मसला हो, कोई भी मसला हो, तो उसमें जो सबसे हरावल दस्ता वो आप सहाफ़ी भाई होते हैं। आप में से अक्सर ये जानते हैं कि मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से, मेरे वालिद साहब जो कि आपके ही कबीले से थे, इस निस्बत से मैं यही समझता हूँ कि मैं भी आपके कबीले का हिस्सा हूँ। और आपकी जो अजीब ये इत्तेफाक है कि जब मुझे मिले थे भट्ट साहब एबटाबाद में, तो उनसे यही बात हुई थी और सच्ची बात है कि पता नहीं क्या बात है कि आपकी जो बात है वो मेरे हमेशा दिल को लगती है कि शायद वो उसमें मेरा जो खून है, शायद उसकी कोई उसमें रिएक्शन होता हो। तो अब ये मेरी खुशकिस्मती समझें या बदकिस्मती समझें कि मैं एक ऐसी सिचुएशन में आ गया हूँ जहाँ पे कि मुझे आपका भी ख्याल रखना है और जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं उनको भी एक तवाज़ुन पैदा करना है, और ऐसा तवाज़ुन कि एक चीज़ दूसरे की कीमत पे ना हो। ठीक है जी। अब आते हैं आपके जो मसाइल हैं, आपके जो मुतालबात हैं। इसमें रहमान मलिक साहब ने भी जिस तरह के आपके कॉलीग ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब आप गवर्नमेंट में थे कुछ और बात थी और अब जब आप ओपोजिशन में हैं तो वो कोई और बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी देखें, आपको ये ज़हन में रखना होगा कि आपके जो हर प्रोफेशन इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आप अहम हैं, जितने आपका जितना रोल बनता है पूरे सियासी कल्चर में और इस मुल्क के माशरती कल्चर में, वो मेरा नहीं ख्याल है कि किसी और उसका बनता है। जो कोरोना के जिसमें हम मुब्तला हैं, उसमें आप लोगों का किरदार काबिल फ़ख्र रहा है। जिस तरह से आप लोग फ्रंट लाइन पे, हमारे डॉक्टर, नर्सेज, मेडिकल से रिलेटेड जितना भी लोग हैं, वो उसकी पूरी कौम बहुत कदर की निगाह से देखती है आपको। दूसरी बात कि आपके जो मुतालबात हैं, मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ तकरीरों से मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि तासुर ये मिला कि शायद हुकूमत बहुत सख्त दिली से काम ले रही है। देखें, मैं यहाँ पे आपको ये ज़रूर मेंशन कराना चाहूँगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और माजी की हुकूमतों में जो फ़र्क रहा है वो ये है कि इमरान खान के जो दिल से जो उनकी हमदर्दी है उस तबके के साथ, हर उस तबका जो कि कमज़ोर हो, आप कमज़ोर तो नहीं हैं माशाल्लाह, आप तो बड़े ताकतवर लोग हैं, लेकिन मुआशी तौर पे
जिन तबकात के लिए वो काम कर रहे हैं कि हमारे जो कुछ लोग हैं, कुछ सियासी पार्टियां हैं जो इसको क्रिटिसाइज़ भी करती हैं, बिकॉज़ ये पहली दफ़ा एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है जो कि उस तबके के साथ खड़ा हुआ है जो कि सबसे माशी तौर पे जिनको मुश्किलात हैं। जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं, एहसास प्रोग्राम या और जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं, उनकी जो सोच का महवर है वो तबका है जो कि मुआशी तौर पे और समाजी तौर पे जो है मुश्किलात में है। अब जो हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, ज़ाहिर है कि उसमें बड़ा एक तलातुम सा रहा है ताल्लुकात में और माहौल में। अब मुझे अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये एजाज़ बख्शा है और मुझे ये ज़िम्मेदारी दी है, तो मेरा सबसे अहम काम यही होगा कि नंबर 1 मैं आपकी वेलफेयर के लिए आपका सबसे आगे खड़ा हुआ वकील हूँगा। जज नहीं हूँगा, मैं वकील हूँगा आपका, ठीक है। आपके जितने भी मुतालबात हैं मैं उनके उसमें से मैंने वो पढ़े भी हैं। आपके जो तंजीमों के जो भी सरबराह हैं उनसे मैंने कुछ से मुलाकात भी की है, लेकिन चूँकि मुझे इतना कम वक्त हुआ है कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपसे एक ऐसी इस किस्म की बात कर दूं जो कि मैं पूरी ना कर सकूं। मैं सिर्फ जो आज आने का मेरा जो मकसद था, एक तो ये था कि आपके साथ इजहार यकजहती करना, नंबर 2 कि आपके मसाइल को पूरी तरह समझना, उनसे रिलेट करना, उसको अंडरस्टैंड करना। और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ, देखें मैं आपको फिर कहता हूँ कि आप मेरा पस मंज़र देखें, मैं कभी आपके मफादात के ख़िलाफ़ सोच भी नहीं सकता कि मैं कोई ऐसी बात करूँगा। वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात शिबली फराज लाहौर में मीडिया की आज़ादी से मुताल्लिक़ एक धरना जो पार्लियामेंट हाउस के सामने दिया जा रहा है, आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर, उससे खिताब कर रहे थे।